हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेकेक्स फंक्शन का एंड सेकेक्स फंक्शन का कैसे डोमेन लिखा जाता है, कैसे रेंज लिखा जाता है वो सीखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ डिस्कस किया है, डोमेन और रेंज लिखना सिखाया है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप पहले वो वीडियो जाकर देखो, उसके पहले भी साइन एक्स कॉस एक्स ग्राफ मैंने पूरा डिस्कस किया है, वो आप जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फंक्शन है डैट इज सेकेक्स फंक्शन का जो हम लोग है ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसका डोमेन और इसका रेंज लिखेंगे। पिछले बार की तरह सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेकेक्स फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है हर बार की तरह। तो सेकेक्स जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल और इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स। वी ऑलरेडी नो दिस, हम जानते हैं कि सेकेक्स कॉस एक्स का इन्वर्स होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये फंक्शन सेकेक्स है ये तब डिफाइंड नहीं होगा जब cos x 0 हो जाए, cos x 0 हो जाए, क्योंकि जैसे ही cos x का वैल्यू 0 होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि सेकेक्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए cos x को 0 नहीं होना है, यानी कि cos x हमारा 0 नहीं होगा, तब ये सेकेक्स फंक्शन डिफाइंड होगा। अच्छा, cos x कहाँ पे 0 होता है पहले वो देख लेते हैं और उसको रिमूव कर देंगे। वो सारे x जो cos x को 0 बनाएंगे उसको हटा देंगे, तो इसका मतलब है कि बाकी सारा जो बचेगा वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो cos x 0 तब होता है जब हमारा x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे n इंटीजर होता है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos x तब 0 होता है जब हमारा x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है। इसका मतलब है कि अगर सेकेक्स फंक्शन को डिफाइन होना है, अगर हमारा जो सेकेक्स फंक्शन है ये डिफाइंड होना है, तो ये हर वैल्यू को ले सकता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। इसको नहीं करना, यानी कि हर रियल नंबर्स को ये ले सकता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो जितने भी मल्टीपल्स ऑफ π/2 ग्राफ पे होंगे उनको आपको क्या करना है, पहले बबल करना है, सो दैट कि वहाँ पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। तो सबसे पहले 0 π/2, देन पाई, देन 3 π/2 एंड देन 2 पाई। ये आप जानते हैं ऑलरेडी। तो मैंने बताया कि कहाँ पे सेकेक्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। तो ये π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, इस तरीके से। पाई पे तो डिफाइंड होगा, 3 π/2 पे नहीं होगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। अगर इधर देखें तो -π/2, हियर -π, हियर -3 π/2 एंड देन -2 पाई। तो यहाँ पे भी -π/2 पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि n इंटीजर है वहाँ पे, आप देख सकते हो। तो नेगेटिव वाला भी सारा आएगा, यहाँ -3 π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ग्राफ, नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ, कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, जब अब π/2 पे डिफाइन नहीं होगा तो π/2 पे वैल्यू कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 पे वैल्यू कितना होता है सेकेक्स का, ताकि हम लोग ड्रॉ कर सकें। अगर हम सेकेक्स का वैल्यू 0 पे देखें तो सेक 0 लिखेंगे, दैट इज 1/cos 0। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, वी ऑलरेडी नो दैट। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि सेक जो फंक्शन है वो 0 पे 1 आता है उसका वैल्यू, यानी कि 0 पे ये वैल्यू 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा ये फंक्शन, पहली चीज। अब हम लोग चेक करते हैं π/2 पे। देखो, हम यहाँ से यहाँ तक पहले ड्रॉ करते हैं, π/2 पे चेक करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेक π/2। सेक π/2 का मतलब होता है 1/cos π/2। अच्छा, cos π/2 का वैल्यू 0, cos 90 0, तो 1/0 यानी कि इन्फाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड। तो इन्फाइनाइट, और ध्यान से देखो तो पॉजिटिव में इन्फाइनाइट होगा, तो इसलिए π/2 पे वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएगा। अगर हम π/2 पे देखेंगे तो सेकेक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्राफ होगा जो इन्फाइनाइट पे जाएगा, इसलिए 1 से लेकर के ये किधर चला जाएगा, इन्फाइनाइट पे। ये टच नहीं करेगा, इसका मतलब ये कि ये इन्फाइनाइट जा रहा है, टच नहीं कर रहा है π/2 लाइन को। यानी कि π/2 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारा सेकेक्स का ग्राफ नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये जस्ट इसको टच करता हुआ इन्फाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि ये 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक उसी तरीके से -π/2 पे चेक करें। -π/2 पे अगर हम चेक करें तो सेक -π/2 लिखेंगे, है कि नहीं, सेक -π/2, सेक -π/2। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos -π/2, और cos -π/2 cos π/2 के बराबर होगा, क्योंकि cos -x
cos x के बराबर होता है, ये ऑलरेडी वी हैव लर्न, यानी कि इसका भी वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इन्फाइनाइट, और भी पॉजिटिव में इन्फाइनाइट होगा। तो ये भी -π/2 पे भी वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फाइनाइट को जा रहा है, तो ये भी वैल्यू ऐसे इन्फाइनाइट को जा रहा है, टच नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं पाई पे, यानी कि यहाँ पे देख चेक करते हैं, क्योंकि π/2 पे तो हमें पता है कि इन्फाइनाइट होगा, 3π/2 पे भी इन्फाइनाइट होगा, पर किधर होगा, इधर होगा कि ऊपर, इधर भी तो हो सकता है। तो अगर हम पाई की बात करें, अगर हम पाई की बात करें तो पाई पे जो वैल्यू होता है, पाई पे जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो इसलिए सेक पाई का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ कहीं -1 आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ -1 है, तो पाई पे वैल्यू कितना होगा, -1, तो ये हो गया पॉइंट वो। अब π/2 पे इन्फाइनाइट होता है तो ऐसे आ जाएगा, और 3π/2 पे भी इन्फाइनाइट होगा तो ऐसे आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो अगर 2π की बात करें तो 2π पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो इस तरीके से ग्राफ साइमल्टेनियसली ड्रॉ होगा। अच्छा -π पे देन वही -π पे -1 वैल्यू होगा, ऐसे एंड देन ऐसे, तो इस तरीके से ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आप ध्यान से समझ करके इसे देखिए कि कैसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेरी इजीली। नाउ अब हम बात करते हैं, या यहीं पे हम देख लेते हैं एक शॉर्ट ट्रिक कि कैसे हम लोग सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए जल्दी से देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, सेक एक्स किसका इन्वर्स होता है, कॉस का होता है, और कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, तो ये सब तो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, 3π/2 एंड देन 2π, ठीक है। ठीक उसी तरीके से -π/2 -3π/2 एंड देन -2π, ठीक। यहाँ पे π/2 पे भी डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लो, 3π/2 पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, -π/2 पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, है 3π पे -3π/2 हो गया। अब हमें क्या करना है ना, आपको cos x का ग्राफ याद करना है। cos x का ग्राफ देखोगे तो ये ऐसे होता है, इस तरीके से होता है cos x का ग्राफ, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से cos x का ग्राफ होता है, ये वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है -1 होता है, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x का अगर आपको ग्राफ याद है तो आप क्या करोगे कि जहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, उसके अपोजिट ये वाला जो ऐसे नीचे की तरफ है ना, इसको ऊपर की तरफ खोल दो, यानी कि ऐसे कर दो और इसको मिटा दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये इसका पीक पॉइंट है, इसको ऐसे कर दो, इसको मिटा दो, एक कलर से कर देते हैं इसको ताकि अच्छा लगे, बन गया, ये सेक एक्स का ग्राफ हो गया। यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसको मिटाओ और इसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो, इसको मिटा दो, बन गया। ये देखिए सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया। आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे डोमेन लिखेंगे और कैसे रेंज लिखेंगे सेक एक्स ग्राफ का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन लिखने के लिए मैंने बताया था कि हर वो वैल्यू, जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होता है वो उसका डोमेन कहलाता है, और जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उसको हटा दिया जाता है उसके डोमेन से, यानी कि वो वैल्यू नहीं ले सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये भी बताया था कि डोमेन लिखने के लिए एक्स एक्सिस पे जो भी मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उसको लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सेक एक्स जो फंक्शन है वो हर एक्स को कंसिडर कर सकता है, हर एक्स को लेगा, एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ π/2। देखो π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 3π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक उसी तरीके से -π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, -3π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कि हर नंबर होगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को छोड़ के बाकी सबको ये सब इसके डोमेन में होंगे, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। नाउ हम बात करते हैं रेंज की। रेंज बिलोंग्स टू, रेंज मैंने बताया था कि y एक्सिस में जितना ग्राफ फैला हुआ होता है
वो उसका रेंज कहलाता है। हाँ, रेंज मैंने क्या बताया था कि वाई एक्सिस में जितना ग्राफ फैला हुआ रहता है वो उसका रेंज कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से ऊपर पूरा का पूरा ग्राफ है और -1 से पूरा का पूरा ग्राफ है, अगर हम देखें तो, ठीक है। बट -1 से 1 के बीच में ग्राफ कहीं नजर नहीं आएगा। अगर आप इस रीजन में देखोगे, -1 से 1 रीजन में देखोगे तो देखो कहीं भी आपको ग्राफ नजर नहीं आएगा सेक एक्स का, कहीं भी देखो, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। 1 से ऊपर, 1 और 1 से ऊपर पूरा कंप्लीटली ग्राफ आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस में फैला हुआ। आप वाई एक्सिस पे यहाँ पे हो और इधर कहीं भी देखोगे तो ग्राफ आपको नजर आएगा, यहाँ भी होगे तो नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही 1 के थोड़ा सा भी नीचे अगर आप आ गए, आप किधर भी झांकेंगे आपको ग्राफ नजर नहीं आएगा। जैसे ही -1 के जस्ट ऊपर आप जाओगे, जस्ट ऊपर, तो ग्राफ आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बट -1 या -1 के नीचे आप देखोगे तो ग्राफ आपको नजर आ ही जाएगा। इसका मतलब रेंज ये हुआ कि -1 से 1 को छोड़ करके बाकी सब इसके रेंज में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। अच्छा, ओपन क्यों दे रहे हैं? ओपन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि -1 और 1 उसके रेंज में है, अगर नहीं होता तब यहाँ क्लोज देते हैं। तो ये इसका डोमेन और रेंज हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो 2 फंक्शन हमने देखा। पहला था जो कोसेक एक्स, जो पहले वीडियो में मैंने, इसके पहले वीडियो में मैंने डिफाइन किया था। अच्छा, एक बार सबको लिख लेते हैं टेबल बना करके, बाकी सबको ऐड कर देंगे। पहला क्या था? फंक्शन हमारा, देन डोमेन, टेबल आप बनाओगे, एंड देन रेंज, ठीक है। पहला साइन एक्स फंक्शन था, देन कॉस एक्स फंक्शन था, देन सेक एक्स, कोसेक एक्स था, एंड देन सेक एक्स, ठीक है। साइन एक्स का जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर्स था, कॉस एक्स का जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर्स था, कोसेक एक्स का जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर्स था एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सेक एक्स का जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। रेंज की बात करें तो साइन एक्स का जो रेंज था वो -1 से 1 के बीच में था, ठीक है। रेंज की अगर हम बात करें तो -1 से 1 के बीच में था, और इंक्लूड करना था, -1 और 1 को लेना था, इसलिए हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसका भी सेम था, -1 से 1 के बीच में था। कोसेक्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि ऑल रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट क्या था ये, -1 to 1, और सेम इसका भी था। तो इस तरीके से हम रेंज और डोमेन समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, और जो हमारा 2 बचा हुआ है tan x और cot x, उसके ग्राफ को और उसके रेंज को, उसके डोमेन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।